अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की 9th क्लास की न्यू बुक से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि उसने हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उनके डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है। वो कहता है ये जो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ रहा है इसको आप खत्म करें, मतलब इर्रेशनल की जगह कोई रैशनल नंबर लेके हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इस पूरे क्वेश्चन में हमने इसी तरह करना है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो इर्रेशनल हैं और हमने उन इर्रेशनल डिनोमिनेटर्स को रैशनल बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका देखें, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन्हीं स्टेप से सारे ये सॉल्व होंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जो प्लस है दरमियान में, तो जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये जो दरमियान वाला प्लस है इसको सिर्फ हमने माइनस में चेंज कर देना है। कैसे, अब ये देखते हैं हम। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब हमने 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करें, अगर आप देखें तो नीचे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको इससे करता हूं तो ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और पावर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या अगर हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो उसका आंसर हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, ये हमारे पास 4 जो सा ये a है, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या है, b है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अभी आपने 13 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर ले, मतलब 4 4 क्या होता है 16 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। 16 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 इसी तरह बाहर ही है, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है 13। अगर आप इसे देखें तो ये भी 13 है और ये भी 13 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 13 13 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक इररेशनल नंबर से, मतलब 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 से एक रैशनल नंबर बन गया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, वो भी सेम इसी स्टेप्स पे होगा। कैसे कि हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट कैसे कि अगर ये यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले को स्क्वायर रूट 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 इंटू 3, मतलब हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट ओवर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आ गया 3। तो आप अंदर वाले स्क्वायर रूट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 3 2s आर स्क्वायर रूट 6 प्लस 5 3s आर स्क्वायर रूट 15 ओवर 3 हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। इस तरह से हम एक इररेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में चेंज करते हैं। कैसे, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी के इसके पार्ट्स देख लेते हैं अब 3 एंड 4। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये उसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं, पार्ट 3 और 4, इनको सॉल्व कर लेते हैं।
पार्ट 3 देखें, अगर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हम वो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 5। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से। तो स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास सेम है, तो हम इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो ये भी स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। इस तरह करके हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा ओवर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। क्या कहता है ये, 5 2s are 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका, कि हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल खत्म हो गया है। तो इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 4 है इसका, कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम उसी तरह सॉल्व करें, मतलब हमने इसे रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। कॉन्जुगेट लेंगे इसका, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे और उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब अगर आप देखें इसको सॉल्व करें, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट है और ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट है। मतलब इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 बार आ रहा है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। के मतलब हमारे पास अगर कोई a प्लस बी हो और उसी का a माइनस बी हो, तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। वो मैंने यहाँ पे लिखा। अगर 6 हमारे पास a है और b हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो उसका फॉर्मूला क्लोज होता है 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो ऊपर हमारे पास आया 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है होल स्क्वायर का, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर a हमारे पास 6 है और b हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारे पास 6 है और b हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है। नीचे उसी तरह डिवाइड का साइन आएगा। आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है, माइनस 4 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है। जब 4 के ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, और स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 आर 36 प्लस 4 4 आर 16 इंटू 2, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। माइनस 6 4 आर 24 और 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, तो 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 होता है, 36 माइनस 32। तो इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 32, 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 32 हमारे पास आता है 4। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये है इसके साथ इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2, तो हम इसको इसके साथ एक साथ प्लस नहीं कर सकते, तो इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा और इसको साथ लिख लेता हूं। 36 प्लस 32 हमारे पास क्या आता है, 68
68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो आप देखें अगर ऊपर वाली टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन आता है या नहीं आता? 4 कॉमन आ रहा है दोनों साइड्स पे, मतलब इसमें भी 4 कॉमन आता है और इसमें 4 कॉमन आता है। अगर मैं ऊपर से 4 कॉमन ले लूं तो 4 1s आर और 7s आर माइनस 4 1s आर और 2s आर इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। 17 4s आर 68 होता है और 12 4s आर 48 होता है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये एक इरैशनल नंबर था और ये हमारे पास रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा पार्ट 4। बाकी इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 5 और 6। इनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह इनको हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो किस तरह करेंगे? स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब जो डिनोमिनेटर है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं? अभी मैंने आपको बताया प्लस, जो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर दरमियान में प्लस होता है तो उसका ऑपोजिट साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ होल के स्क्वायर में, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस, एक दफा प्लस में लिखा हुआ है और एक दफा माइनस में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट होता है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब देखें ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसका हमारे पास ये a है और ये b है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होता है? स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये भी एक फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट 3 है हमारे पास a है और जो b है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो स्क्वायर रूट 3 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहले स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आएगी मतलब a की, और फिर स्क्वायर रूट 2 वैल्यू वाली वैल्यू मतलब b की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास नीचे आ जाता है 3 माइनस 2। तो अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट, ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 1। सो इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट 6 है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसके भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। एक ही सवाल चलता आ रहा है और ये इसका लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मतलब ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a है ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने ये वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है।
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आता है 7 माइनस 5 आ जाएगा। अब 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। 7 माइनस 5 हमारे पास क्या आता है 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 4 आपस में कैंसिल होते हैं, 2 2 जार 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये स्क्वायर रूट में है, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम एक दफा लिखते हैं और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करके लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 2 इंटू 7 3 जार 21 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 3 जार 15। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसने हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और वो कहता है इन्हें सिंप्लीफाई करें, मतलब इनकी सबसे जो छोटी वैल्यू आती है वो आपने निकालनी है। अगर आप हमारा इसके कुछ इनको सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज लगते हैं, वो आपकी एक्सरसाइज के पीछे बिल्कुल गिवन है, अगर आप उन्हें देखें तो आपको नजर आ जाएंगे। मैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करूंगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पार्ट 1 है, 81/16 होल पावर माइनस 3/4। इसको हमने इसकी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है बात कि इसे सिंप्लीफाई करें। मतलब जो इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं इनको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाने होते हैं। 81 और 16 के फैक्टर्स बनते हैं। और एक और बात कि ये जो पावर आ रही है इसकी ये नेगेटिव में है, इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है। इस पावर को पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, अगर ये होल नंबर में है तो अगर हम इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें तो ये पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। और अगर आपके पास ऐसे सवाल आ जाए कि सिर्फ डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो उस पावर को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। हमारी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ये हमने खास ख्याल रखना है हर सवाल में कि हमारी पावर नेगेटिव ना हो। नेगेटिव हो तो हमने उसे सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है। कैसे, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया इसकी होल पावर -3/4 है, तो अगर हम इसकी फ्रैक्शन का, इस वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें, मतलब 81/16 है, तो हम अगर 16/81 कर दें तो हमारी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारी पावर पॉजिटिव हो गई है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो हमारे पास अंदर नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि इसके मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं 16 के भी और 81 के भी। अब सबसे पहले 16 के बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाते किस तरह है, अब ये हमारा सबसे पहला सवाल है कि जो हमारे पास नंबर है 16 उसको हमने अंदर रखना है और सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन से सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड होता है। अब 16 क्योंकि 2 पे डिवाइड होता है, जितने भी इवन नंबर्स आएंगे वो हमेशा 2 पे ही डिवाइड होते होंगे। जैसे जिसके भी आखिर में 0 2 4 6 8 10 इस तरह के नंबर्स आएंगे वो हमारे पास 2 पे डिवाइड होंगे। अब इसके आखिर में 6 है तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है। 2 8 जार हमारे पास 16 होता है, फिर इसको 2 को चेक करना है, 2 4 जार 8 होता है, फिर 4 को चेक करना है, 2 जार 4 होता है, फिर 2 1 जार। जब हमका आंसर 1 आ जाए तो हमारे पास मतलब ये इसके फैक्टर्स बने हैं। 2 के कितने फैक्टर्स बने, 1 2 3 4, मतलब 2 पावर 4। इसी तरह हमारे पास 81 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 81 के किस तरह फैक्टर्स बनेंगे, अब लास्ट पे इसका इवन नंबर नहीं आ रहा, 81 आ रहा है, तो अब हमें चेक करना होगा 2 से हमने बड़े नंबर पे मतलब ऑड पे जाएंगे 3 पे, तो क्या 81 3 पे जाता है, जी जाता है। 3 क्या आता है हमारे पास, 3 27 जार 81 होता है, फिर 3 9 जार 27 होता है, फिर 3 जार 9 होता है, फिर 1 जार 3 होता है। तो 1 2 3 4, मतलब अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 81 आंसर आता है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख लूंगा 3 पावर 4 होल पावर, ये जो होल पावर आ रही थी 3/4 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये जो पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है ये पावर ऊपर न्यूमरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4
डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। मतलब ये वाली जो पावर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। अब आपने इसकी पावर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने इसकी पावर को सॉल्व करना है। पावर कैसे सॉल्व होगी, ये 4 मल्टीप्लाई 3/4 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, 4 4 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी 4 4 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर क्या आ गया इसका, यहां से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3। अब ये यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई नहीं होते, मतलब ना ही 2 3 पे डिवाइड होता है, मतलब 2 3 पे नहीं डिवाइड होता। तो हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे इसकी पावर को। 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8। और 3 की पावर 3 मतलब 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से देख लें 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27। तो 8/27 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास -2 जो फर्स्ट वैल्यू है ये नेगेटिव है पावर में। तो इसको हमने नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंदर वाली फ्रैक्शन है उसे रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, कोई भी आपको पावर नेगेटिव में नजर आए तो आपने सबसे पहले उस पावर को पॉजिटिव करना होगा क्वेश्चन में। 3/4, अब ये पावर नेगेटिव है तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो ये हमारे पास आता है 4/3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब स्टूडेंट्स आपको पता है अगर डिवाइड आ रहा हो उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो फ्रैक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है, मतलब फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया जाता है अगर हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएं। तो हम नेक्स्ट स्टेप यही करेंगे। एक और स्टेप भी हम इसके दरमियान में कर सकते हैं कि ये जो 4 है इसको भी सिंप्लीफाई कर सके, मतलब ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 और 2। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 4 के हमारे पास 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, एक ये बनता है। इसी तरह हमारे पास ये 9 है, 9 के भी फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, 9 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। इसी तरह हमारे पास 16 के फैक्टर्स बनते हैं, बल्कि 16 के ये फैक्टर्स बनाए हुए हैं मैंने, यहां से देख लें 16 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। ठीक है, अब हमारे पास रहते किसके हैं, 27 के। वैसे 27 के भी यहाँ पे हैं, लेकिन मैं चले यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। 27 ओवर 2, हाँ 2 पे तो नहीं जाता, ये 3 9 जार 3 जार और 3 1 जार। अब हमारे पास सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। जहां तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जहां पे हमारे पास वो आ रहे हैं वैल्यूज, मतलब ये जैसे 4 है इसको फैक्टर्स हमने बना लिए, वो फैक्टर्स यहाँ पे लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर 3, ये तो सिंप्लीफाइड है, ये डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 यहाँ पे 4 है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, और 9 मतलब हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 जार 9 होता है, और नीचे 2 का स्क्वायर आ गया। होल पावर ऐसे ही आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 16 के हमारे पास क्या फैक्टर्स बने थे, 2 पावर 4 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पावर 4 यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 27 के हमने अगर क्या बने 3 पावर 4, नहीं 3 पावर 3 1 2 3 बने 3 पावर 3। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये जो पावर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 जार 4 आ जाएगा, मतलब 2 2 जार 4 पावर 4 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जार 6, मतलब हमारी पावर ये जो ऊपर है ये अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 2 जार 6, ये पावर अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये होल ब्रैकेट थी, मतलब ये पावर नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। अगर आप गौर करें तो ये 2 और 3 के अंदर सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कर दें कि ऊपर वाली पावर्स को ऐड कर लें और नीचे वाली पावर्स को ऐड कर लें तो हमारे पास ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये हमारे पास एक रूल है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये भी 2 पावर 4 है और ये भी 2 पावर 4 है, मतलब बेस सेम है हमारे पास और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, बेस सेम है मतलब 2 पावर 4 प्लस 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6, इसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाय, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये 3 पावर 1 है और ये 3 पावर 3 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं,
पहले ये 2 पावर 6 इधर लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 ओवर 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ से ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो मतलब 2 पावर 6 2 पावर 8 में से 2 पावर 6 माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 जब 8 में से जाएंगे तो हमारे पास कितना रह जाता है 2, और यहाँ पे अगर 3 पावर 4 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास कितनी पावर्स रह जाएंगी 2। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 2 की पावर भी 2 रहेगी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 रहेगी। स्टूडेंट्स ये बात समझ आई आपको, आपकी खामोशी बता रही है कि आपको समझ आ गया है। 2 पावर 8 और ये 2 पावर 6 है, पावर 6 ऊपर से माइनस हो जाएगी, मतलब ये जब पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 8 माइनस 6 हमारे पास 2 होता है, तो मतलब 2 पावर आ जाएंगे, यहाँ से 6 माइनस 4 हमारे पास 2 होता है तो 2 पावर आ जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 9, मतलब 2 2 जार 4 और 3 3 जार 9, 9 4 जार हमारे पास होता है 36। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था, इस सिंप्लीफाइड आंसर था बल्कि पार्ट 2 का। इस तरह हमारे पास इसके नेक्स्ट पार्ट है, उनको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट, इसको हम देखते हैं 0.027 होल पावर -1/3। अब फिर हमारी पहली बात कि पावर हमारी नेगेटिव है, हमारी ये कोशिश होगी कि पावर हमारी पॉजिटिव हो जाए, लेकिन उससे भी पहले अगर आप देखें हमारे पास नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट आ रहा है, डेसिमल को खत्म करना है हमने सबसे पहले, क्यों, तभी ये फ्रैक्शन बनेगी ना अगर हम इसका डेसिमल खत्म करेंगे। तो अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या टेक्निक होती है, 0.027, मतलब ये पॉइंट हट जाता है, इस पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, और जितने आगे नंबर्स होते हैं 1 2 3 उतने नीचे जीरोस आ जाते हैं, होल पावर -1/3। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है, अब इसको हमने रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, ये देखें जी, 1000 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 1000 ओवर 27 होल पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, इसके जो नीचे अंदर नंबर्स आ रहे हैं इनके फैक्टर्स बनाने, 27 के फैक्टर्स और 1000 के फैक्टर्स। अब 27 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, 27 3 पे जाता है, 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार, तो 3 के तो इजीली 27 के तो इजीली बन गया। अब 1000 के हम कैसे बनाएंगे, 1 पावर 1/3 है, कुछ इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास 10 की पावर 3 हो, मतलब 1 2 3 हो, मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आ जाता है। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1000 के। तो हम इस 1000 को 10 पावर 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे और 27 को 3 पावर 3 के साथ, जब 1000 को 10 पावर 3 के साथ किया और 27 को 3 पावर 3 के साथ, होल पावर हमारे पास है 1/3। अब ये पावर जोन सी है ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इस पावर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, 3 के साथ 3 के साथ कैंसिल हो गया और 3 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 10/3। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 4 है, पार्ट 4 में हमें क्या कहता है कि हमारे पास 7th रूट है इसका, मतलब ये होल क्या 7 है और अंदर x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35। तो इसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक है कि अगर हम ये 7 है 7th रूट है तो हम इसको होल में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिखा रहे तो हमें एंड पे फिर भी चेंज करना ही पड़ेगा, तो इस वजह से मैं स्टार्ट में इसको होल में लिखूंगा। तो कैसे, x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 ओवर y पावर 14 मल्टीप्लाई z पावर 7 होल पावर 1/7। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसे सॉल्व कर लेते हैं। y पावर 14 और z पावर 7 है, ऊपर भी y पावर 21 और z पावर 35 है। तो आपको पता है जब
डिनोमिनेटर की वैल्यूज ऊपर जाती हैं तो वो माइनस हो जाती हैं। तो हम इसमें वो वाली टेक्निक यूज करेंगे, x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय पावर 21 माइनस 14। मतलब ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी, बेसिस सेम है ना, y भी है, ये भी y है, ये भी y है, तो जब नीचे से ऊपर जाती है तो 21 में से ये 14 माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय z भी इसी तरह होगा, 35 है तो ये होगा 35 माइनस 7 होल पावर 1/7। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा, x के साथ तो कोई वैल्यू है नहीं, x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 माइनस 7 हमारे पास क्या होता है 7 बच जाएगा, मल्टीप्लाई z पावर 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 हमारे पास आता है, ये z है, 35 पावर 7 हमारे माइनस 7 हमारे पास आता है 28, तो होल पावर हमारे पास क्या आ गया 1/7। अब ये जो 1/7 है ये ब्रैकेट में है, तो ये 1/7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, z 2s are 14, 7 2s are 14, 7 7 से कैंसिल और 7 4s are 28 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x पावर 2 मल्टीप्लाई y पावर 1 मल्टीप्लाई z पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, यही हमारा पार्ट 4 का आंसर है। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई होता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो बाकी के हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, मतलब इसकी पावर में एक वेरिएबल भी आ गया है n। तो सबसे पहले इसको हम उसी तरह, कोई हमारे पास बड़ा नंबर है, जैसे हमारे पास ये 25 है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 25 हमारे पास 25 के क्या फैक्टर्स आते हैं, 25 हमारे पास 5 के टेबल पे जाता है, सबसे छोटी वैल्यू 5 5s are 25 होता है, फिर 5 1s are मतलब 5 का स्क्वायर। तो जहां जहां पे 25 आ रहा है हम वहां पे 5 का स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, 5 डॉट 5 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 2n आ गया, डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर टू होल पावर n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डॉट 5 पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर, इन दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं, इन दोनों पावर्स को, क्योंकि बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर डिवाइड हो रही हो तो बेसिस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है 5 डॉट 5 पावर, मतलब हम इसकी पावर को ऐड कर देते हैं, ये 5 पावर 1 है, ये 5 पावर 2n प्लस 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 माइनस 5 पावर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, ये पावर ब्रैकेट में तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमारे पास 2n प्लस 2 2n प्लस 2 2n प्लस 2 हर जगह से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 है लेकिन हम इसको भी 2n प्लस 2 कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऊपर वाली वैल्यू में से 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लें, अगर हम 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा 5, यहाँ से हमारे पास पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो 5 आ गया, माइनस ये भी बाहर चला गया तो हमारे पास क्या आ गया 1, डिवाइडेड बाय, अगर हम इस वैल्यू में से 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आता है 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू, यहाँ से हमारे पास 2n बाहर गया है, मतलब 5 पावर 2n प्लस 2, ये 2n भी बाहर चला गया और इन दोनों में से 4 है, ये दोनों 3 प्लस 1 4 बनता है, तो यहाँ से 2 बाहर गया तो हमारे पास 2 अंदर ही रह गया, मतलब 5 पावर 2 अंदर ही है, माइनस 5 पावर 2n प्लस 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं समझ आई बात तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ साइड पे रफ वर्क में। 5 पावर 2n प्लस 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 पावर 2n प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट क्या किया 5 पावर 2n प्लस
2.5 पावर 2। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कॉमन आ गई और ये पीछे 5 पावर 2 रह गया। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये 5 पावर 2 एंड प्लस 2 कॉमन आ गया यहाँ से, और ये 5 पावर 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है। हमारे पास ऊपर 5 -1 और 5 स्क्वायर -1 रह गया। 5 -1 हमारे पास 4 होता है और 5 स्क्वायर -1 मतलब 25। 5 5 25 होता है। 25 -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/24 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास इसी तरह पार्ट 6 है इसका। 16 पावर x + 1 ये भी बिल्कुल 5 की तरह ही है, पावर में वेरिएबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 16 है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, और ये 28 4 तो इनके हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लेते हैं। 16 का हमारे पास क्या फैक्टर आएगा 2 पे जाता है ये सबसे छोटा, 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास 20 है। 20 के फैक्टर्स भी हम बना लेते हैं यहाँ पे रफ वर्क में। 20 सबसे पहले 2 पे जाता है, 2 10s are फिर भी 2 पे ही जा रहा है, 2 5s are और 5 1s are 5 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 4 है, 2 2s are 4 और 8 है। 8 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आते हैं 8 2 4s are 2 2s are और 2 1s are। तो ये हमारे पास इस 8 के कुछ फैक्टर्स आ गए, 20 के और 16 के। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करें अगर, तो हमारे पास सबसे पहले है 16 के हैं 2 पावर 4 1 2 3 4 2 पावर 4 इंटू x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 20 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं 2 का स्क्वायर डॉट 5 2 का स्क्वायर डॉट 5 इंटू 4 पावर 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पावर x - 3 ऐसे ही आ गया 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं 2 पावर 3 1 2 3 2 पावर 3 इंटू x + 2। सो स्टूडेंट्स हम इसे आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, इनकी ब्रैकेट सॉल्व करें, मतलब पावर को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 पावर 4x + 4 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 2s are 4x डॉट 5। ये बेसिस सेम है तो हमने पावर्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया, मतलब 2 + 4x आ गया, डिवाइडेड बाय 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3x + 2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 3x + 6। तो मैं इसको एक ही बार यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पावर x - 3 प्लस 3x + 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है 2 पावर 4x प्लस 2 पावर 4x। अब ऊपर से 2 पावर 4x हमारे पास क्या चीज आ रही है कॉमन आ रही है, तो मैं ऊपर से 2 पावर 4x कॉमन ले लेता हूँ। 2 पावर 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 2 डॉट 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पावर ये 3x + 3x हमारे पास 4x होता है, डिवाइडेड बाय 2 पावर 4x प्लस -3 + 6 हमारे पास होता है 3। अब अगर आप गौर करें 2 पावर 4x और ये 2 पावर 4x कैंसिल होता है, तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं इसको और इसको, लेकिन इसके नीचे 2 है, ये बीच में प्लस आ रहा है, तो मतलब ये 2 पावर 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 2 डॉट 5, मतलब 2 पावर 4 डॉट 2 पावर 2 डॉट 5 ओवर 2 पावर 3। तो मेरे पास 2/3 आ गया। सो स्टूडेंट्स इसके हम अगर सॉल्व करें आगे, तो 2 पावर 4 हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे दरमियान में प्लस है, 2 पावर 4 हमारे पास आता है 16, मतलब 2 2s are 4 4 2s are 8 और 8 2s are 16 प्लस 2 पावर 2 हमारे पास 4 होता है इंटू 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हमारे पास आता है 16 प्लस 5 4 20 ओवर 8, 2 पावर 3 2 2s are 4 4 2s are 8, 16 प्लस 20 हमारे पास होता है 36 ओवर 8। ये दोनों हमारे पास 4 के टेबल में जाते हैं, 4 9s are 36 और 4
2s are 8। तो हमारे पास क्या आंसर आया 9/2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट 6 का। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट 7। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पार्ट है, पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो इसकी पावर में माइनस आ रहा है। हमारा पहला काम यही होता है कि हमने पावर को क्या करना होता है, पॉजिटिव। लेकिन उससे भी पहले आप ये डिवाइड का साइन देख रहे होंगे, तो मैं इसको अगर डिवाइड लिखा जा सकता तो मैं इसको यहाँ पे नीचे आके डिवाइड कर देता हूँ। 64/9 होल पावर -3/2 है और इसकी पावर -2/3 है। अगर आप देखें अब तो ये डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन है और न्यूमरेटर में भी पावर में माइनस का साइन है। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको रेसिप्रोकल कर लूंगा। ये मतलब ऊपर चली जाएगी टर्म और ये वाली नीचे आ जाएगी। तो 9 पावर 3/2 हो जाएगा ओवर 64 पावर 2/3 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब इनके फैक्टर्स बन सकते हैं। पहले हम 9 के फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या बनते हैं 9/9 3 के टेबल पे जाता है, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इसी तरह हमारे पास 64 है। 64 के हमारे पास क्या फैक्टर्स बनते हैं, 2 3s are 32s are 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 2 पावर 6 आया है और 3 पावर 2 आया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब 3 पावर 2 होल पावर 3/2 ओवर 64 के हमारे पास आए हैं 2 पावर 6 होल पावर 2/3। तो हम पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ये वाली पावर ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 2s are पावर्स हमने सॉल्व किया ना, ये डिवाइड हो रहा था इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 पावर 3 यहां से आ जाएगा और यहां से 2 पावर 2 और ये वाला 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 2 2s are 4, मतलब 2 पावर 4। अब ये मजीद कैंसिल आउट नहीं होते तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 3 पावर 3 हमारे पास होता है 27 और 2 पावर 4 हमारे पास होता है 16। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 8। ये हमें क्या कहता है, 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय। तो हमने क्या करना है, ये 3 है, मतलब ये हमारे पास फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं इसके, मतलब 3 की पावर 2 हो तो हमारे पास 9 आता है। जैसे ये है 3 पावर 2 हमारे पास 9 आता है। 9 के दो फैक्टर्स हैं 3 और 3, 3 3s are 9 होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 इंटू n प्लस 1, ठीक होगी बात, डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 इंटू n माइनस 1। अब इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर n बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3 पावर n माइनस 1 प्लस ये इसके साथ, ये यहाँ पे तो बेसिस सेम है तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आता है, n प्लस 2n हमारे पास 3n होता है। 3 पावर 3n प्लस 2, 3 पावर 3n प्लस 2 ओवर 3 पावर 3n, मतलब ये वाला n और ये वाला 2n हमारे पास क्या आता है 3n आता है और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, इस तरह करके सॉल्व करता हूँ, मतलब अभी इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं। 3 पावर 3n डॉट 3 पावर 2 ओवर 3 पावर 3n डॉट 3 पावर माइनस 3, मतलब मैंने इसको डॉट सेपरेट कर लिया। अब ये 3 पावर 3n 3 पावर 3n से कैंसिल हो जाएगा, बेसिस सेम है, डिवाइड में है तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 3 पावर 2 प्लस 3 आ जाएगा और नीचे माइनस है तो ऊपर का जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3 पावर 5। अब 3 पावर 5 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, मतलब 3 की पावर 5 आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 243 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा पार्ट 8 समझ आ गया होगा। इसी तरह हमारे पास एक इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 9, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट 9th पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
नाइन्थ पार्ट में हमें क्या चीज गिवन है कि 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n प्लस 1 हो डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n है। तो अगर आप देखें ये जो ऊपर वाली पावर है हमारे पास, इसमें भी 5 पावर n आ रहा है और इसमें भी 5 पावर n आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब 5 पावर n डॉट 5 पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n डॉट 5 पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। अब स्टूडेंट्स आप देखें, मेरा ये 5 पावर n सेपरेट करने का क्या मकसद था कि मैं इस 5 पावर n को ऊपर से कॉमन ले लूं और नीचे से भी 5 पावर n को कॉमन ले लूं। अब देखें ऊपर भी 5 पावर n आ रहा है और नीचे भी 5 पावर n आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन आते हैं। देखें 5 पावर n कॉमन लिया, जब मैंने इसे कॉमन लिया तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, पीछे जो चीज रह जाएगी वो हमारे पास है 5 पावर 3, 5 पावर 3 अंदर रह गया माइनस 6 ऐसे ही आ गया, ये 5 पावर n बाहर चला गया तो हमारे पास क्या रह गया 5 पावर 1। ठीक होगी बात, डिवाइडेड बाय यहां से 5 पावर n कॉमन आ गया, ये 5 पावर n कॉमन आ गया तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा 9, ये वाला 9 माइनस ये 5 पावर n बाहर चला गया तो क्या रह गया 4। स्टूडेंट्स आप देखें कि ये 5 पावर n और ये वाला 5 पावर n दोनों ब्रैकेट्स में मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या आता है 5 पावर 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मतलब हमें 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 125 माइनस 6 5 साथ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, मतलब 9 से हम 4 को निकालें तो हमारे पास क्या आता है 5। अब आप इसको सॉल्व करें 125 माइनस 30 ओवर 5, अब 125 माइनस 30 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 95, मतलब 125 माइनस 30 करें तो 95 है डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से कर लें या आपको वैसे करना आता है तो उस तरह कर लें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स आप इसे चाहे कैलकुलेटर से कर लें, चाहे वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे कर लें, तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका 19 आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट था। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई पार्ट नहीं समझ आया क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये पार्ट्स भी कुछ इसी तरह थे। अगर आपको कोई फर्स्ट नहीं समझ आता पार्ट, तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, और आपको कौन सा पार्ट सबसे मुश्किल लगा ये बात भी आपने नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो हमें क्या कहता है, 3 प्लस के रूट 8, अगर x की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8 हो तो आपके पास जो नीचे पार्ट्स हैं इनकी क्या वैल्यूज होंगी, मतलब जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है और जो सोल्यूशन आएगा वो इस पार्ट का आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 के पार्ट 1 से। आप देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये x की वैल्यू तो आ गई, हमें 1/x की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हम 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/x इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया तो उसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। इसके भी अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो एक इररेशनल नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट 8, तो पहले हम इसे क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हम इस वैल्यू में इस पार्ट में पुट करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे ये देखें जरा आप, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये डिवाइड हो रहा है तो इसका हमने क्या लेना होता है कॉन्जुगेट, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ये भी यहाँ पे माइनस आएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो हम हमारे पास ये एक फॉर्मूला बनता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इसको आप सॉल्व करें, ये a प्लस बी और a माइनस बी बनता है, तो a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। मतलब यहाँ पे a हमारे पास 3 है तो हम इसकी a की वैल्यू क्या आएगी 3 का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, और स्क्वायर रूट 8 b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 8, तो स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 3 3s आर 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 8।
सो इज इक्वल टू 9 माइनस 8 हमारे पास होता है 1 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये किसकी वैल्यू आई है 1 ओवर x की। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स की और ये वाली वैल्यू हमारे पास x की। तो हम क्या करते हैं इस 1 बाई एक्स की वैल्यू को मतलब इस x की वैल्यू को और इस 1 बाई एक्स की वैल्यू को अपने सोल्यूशन में पुट करेंगे मतलब पार्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसे पार्ट पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आई है 1 बाई एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इसे हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दें प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये माइनस का है ये प्लस का है कैंसिल हो जाएगा और ये 3 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 6। सो स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आई है 6। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है बस हमने पहले 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाली है x की तो हमारे पास गिवन थी 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाली उस वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट कर दिया दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है x माइनस 1 बाई एक्स। तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू तो ये गिवन है और ये 1 बाई एक्स की है। तो अगर ये पार्ट आपके पास पेपर में आता है सिर्फ x माइनस 1 बाई एक्स तो आपने 1 बाई एक्स को सॉल्व करना होगा कि 1 बाई एक्स पहले निकालना होगा तो आपकी ये वैल्यू आ सकती है। क्योंकि मैंने ये पहले निकाल लिया इस वजह से मैं इसमें यहां से ही पुट कर रहा हूं। अगर आपके पास सिर्फ ये पार्ट आता है तो आपने ये वाला प्रोसीजर करना है और अगर नहीं आता मतलब ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो आपने ये वाली वैल्यू एक बार निकाली हुई है इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस इंटू 1 बाई एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल भी साथ आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का है ये माइनस का है और ये स्क्वायर रूट 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगर आप देखें तो ये जो 8 है अंदर इसके भी फैक्टर्स बनते हैं। क्या फैक्टर्स बनते हैं 2 4 आर 2 2 आर 2 1 आर। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर डॉट 2 होल का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जब ये बाहर आएगा कुछ इस तरह मतलब 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। अब ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है तो अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपने x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकाल ली 6 आती है। तो आपने ये और फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी। कैसे एक और हमारे पास अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कहता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स अगर हम इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कैसे मतलब x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 6 है। मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूं स्क्वायर ले लेता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स तो जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट एज इट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a ओवर b इज इक्वल टू 6 6 सर हमारे पास क्या होता है 36। ठीक है स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन गया और ये 2 इंटू एक्स ये देखें ये x और x कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स तो मैं इसको यहाँ पे जरा देख लें बल्कि इधर ही देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये वाला 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 36। ठीक है अब ये यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
1 बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 34। तो एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल है 34 के इक्वल है। उम्मीद है आपको ये वाले पार्ट समझ आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट एक्स स्क्र माइनस 1 बाय एक्स स्क्र। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसकी वैल्यू x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू और x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू यूज करें तो हमारे पास वो पार्ट सॉल्व हो सकता है। कैसे कि हमने पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो अगर हमारे पास a प्लस बी भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है, तो हमारे पास a स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाएगा। और a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, मतलब हमारे पास 6 भी गिवन है और x माइनस 1 बाई एक्स 4 स्क्वायर रूट 2 भी गिवन है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करते हैं देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी, बल्कि हम इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो इन दोनों की हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहां से जो हमने फाइंड की हुई है। x प्लस 1 बाई एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी 6 और x माइनस 1 बाई एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आता है 6 4 आर 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का। तो इसके हम बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी कर लेते हैं 5 और 6, उनके अंदर भी हम इनकी वैल्यूज यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो आपको पहले उसके लिए x प्लस 1 बाय एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे आप डायरेक्ट, आपको वैल्यूज तो नहीं याद होंगी, मैंने तो यहाँ पे निकाली हुई थी इस वजह से मैंने वहां पे पुट कर ली। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब पहले आपने यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, फिर इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाकी 5 और 6 पार्ट देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 5 और 6। पार्ट 5 में हमें वो क्या कहता है x पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 की आप वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू लास्ट फाइंड की थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की, अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 34। अगर मैं इस वैल्यू को यूज करूं और दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, मतलब इसके ऊपर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट भी आ जाएगा और इसका आंसर भी आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। सो स्टूडेंट्स दोनों तरफ जैसे हमने पहले किया था, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर लिया हमने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास है 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, a हमारे पास है एक्स स्क्वायर तो मतलब हमारे पास a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास b 1 बाय एक्स स्क्वायर है। जहां पे b आ रहा है वहां पे हमने 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है प्लस 2a हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास है 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास a एक्स स्क्वायर है और b 1 बाय एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 मतलब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 4 बन जाएगी प्लस 2 ये हमारे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है प्लस 2 इज इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 34 का स्क्वायर हमारे पास 1156 होता है। आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1156 माइनस 2, तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर आता है 1154, मतलब x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1154। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था इसका। सो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 6 देख लेते हैं, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, हमने पार्ट 2 में एक वैल्यू निकाली थी x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर ले लूं दोनों तरफ तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड अपना रिजल्ट आ जाएगा। कैसे देखें जरा, x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूं स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारा ये रिजल्ट नहीं रहेगा, तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूं, ये ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, मतलब 4 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16, और ये वाला स्क्वायर जब इसके ऊपर आएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या आ गया हमारे पास 16 इंटू 2 32, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड आंसर था x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है 32। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। क्या आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास ये p एंड q इस फॉर्म में गिवन हो, मतलब हमने इसको एक तो सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर इररेशनल नंबर है इसे रैशनल करना पड़ेगा, रैशनल बना के हमने इनको कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकालनी है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं जरा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो हो सकता है कि आपके टीचर किसी और मेथड से करवाएं, वो भी ठीक होगा गलत नहीं होगा, मेरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुझे ये वाला मेथड इजी लगता है इस वजह से मैं ये इस मेथड से करवा रहा हूं। सो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, इक्वल्स टू 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था, ये एक इररेशनल नंबर है, इसको रैशनल बनाएंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट, मतलब हमने इसको 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये सॉल्व होगा, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आई मीन a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और आप ऊपर वाली वैल्यू को भी साथ सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप 8 को पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। कैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, 8 माइनस 8 पहले इसको मल्टीप्लाई करना है ना हमने इसके साथ, 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू, मतलब आप पहले इसको इसके साथ किया और अब इसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b है, a माइनस b है, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला क्लोज होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 4, 8 4 आर 32,
सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 8 4 हमारे पास होता है 32 माइनस 8 3 हमारे पास होता है 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स देखें -3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 3 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर इस माइनस माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 4 था तो मतलब 16 माइनस बी हमारे पास है 3, मतलब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 होता है। कैसे, यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 32 माइनस ये -24 और -12 हमारे पास कितना होता है -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ना, तो 9 2 हमारे पास होता है 18। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 32 है यहाँ पे। सो ओवर 16 माइनस 18, 9 2 हमारे पास क्या होता है 18, 16 माइनस 18, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 18 हमारे पास क्या होता है 50 माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 हमारे पास स्टूडेंट्स होता है माइनस का 2। ऊपर से अगर आप देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। सो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आता है, तो अगर मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो ये -2 से हमारे साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें माइनस का 2 कॉमन लिया अगर मैंने, तो अंदर अगर साइन पॉजिटिव है मतलब प्लस है तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा। 52 कॉमन लिया तो अंदर 25 रह जाएगा, प्लस 36 कॉमन लिया तो 36 में से -2 कॉमन लिया तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है, और 36 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या होता है 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। तो हमने क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल रख के वैल्यूज निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्टूडेंट्स यहां से हम कंपेयर करके दोनों की वैल्यूज p और q की निकाल लेंगे। p देखें एक रैशनल नंबर है, इसके साथ कोई रैशनल नंबर नहीं है, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ रही है -25, p इज इक्वल्स टू -25, और q देखें q के साथ हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, तो इसको आइडेंटिफाई करना इजी है कि जिसके साथ स्क्वायर रूट 2 आ रहा है वो हमारे पास q की वैल्यू है, तो q इज इक्वल्स टू 18। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर था। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, मतलब हमारे पास उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और उनको वो कहता है सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई करने के लिए वही टेक्निक्स यूज होंगी कि जो हमारे पास 25 243 16 8 कुछ इस तरह के नंबर्स होंगे, हमने उनके पहले फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स वाली वैल्यूज को हमने इनके अंदर पुट करना है और फिर हमने सॉल्व कर देना है। कैसे, जैसे हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस वैसे होते इजी ही हैं, जैसे भी आप देखेंगे देखिएगा बस 2-3 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ कुछ, ये हमारे पास रफ वर्क है 25। अब देखें हमने इसे सबसे छोटे से डिवाइड करना स्टार्ट होता है 2 पे, लेकिन ये एक और नंबर है तो ये 2 3 4 पे नहीं जाता, तो ये 5 के टेबल में आता है। 5 5 are 25 और 5 1s are 5, मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है। इसी तरह हमारे पास 243 है, यहाँ पे मैं 243 की निकाल लेता हूँ, 243 ओवर, ये देखें हमारे पास लास्ट टर्म देखें हमारे पास इवन नहीं है, तो मतलब ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये 2 पे नहीं जाता, ये आप चेक करें 3 पे जाता है जी, 3 पर डिवाइड होता है।
3 8 जार 381 जार, 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो ये हमारे पास 243 के कुछ फैक्टर्स आ गए हैं। इस तरह हमारे पास 16 है, 16 के भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे 16 2 के टेबल पे जाता है, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 16 के भी फैक्टर्स आ गए हैं, 8 के भी फैक्टर्स यहाँ से आ गए हैं। 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। कैसे? 25 है, 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243। 243 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर 5 हो, 3 की पावर 5 हो तो हमारे पास ये आ जाता है। और ये होल पावर में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 16। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो तो हमारे पास क्या आता है? 16। 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 और पावर इसकी आ जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर क्या आती है? 1 2 3, मतलब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो 2 पावर 3 इंटू होल पावर हमारे पास है 4/3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि जो पावर ऊपर है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ओवर 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, ये वाला 3 पावर 3 इंटू 4/3। सो स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनकी पावर को सॉल्व करना है। पावर को सॉल्व करने के लिए ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, 2/2 आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से, ये 4 से और ये 3 से। तो इनको हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। सो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई ये तब हो सकता था कि अगर हमारी बेस कोई ना कोई सेम होती। तो स्टूडेंट्स इसकी बेस सेम नहीं है तो इस वजह से हम इसका क्या आंसर लिख सकते हैं, मतलब हमें इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, मतलब 5 पावर 3 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 125। 3 पावर 3 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 27 ओवर 2 पावर 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर अगर हम 4 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 16। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, 3375 ओवर 32 को अगर हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 512। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सिंप्लीफाई करना आ गया होगा। इसी तरह हमारा पार्ट 2 है, उसे हम देख लेते हैं। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले इसी तरह 54 है, जैसे 54 इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना लेते हैं। ये 2 के टेबल पे जाता है क्योंकि ये इवन नंबर है, यहाँ से हमें पता चला। तो 2 2s are 4 और 7s are, फिर ये 3 के टेबल में जाता है, 3 9s are, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 54 के फैक्टर्स बन गए। इसी तरह हम यहाँ पे 27 के भी बना लेते हैं। वैसे 27 के ये आ रहे हैं लेकिन हम चलें एक और बना लेते हैं। यहाँ पे 27 3 के टेबल में जाता है, 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are। इसके बाद हमारे पास है 216, ये भी एक इवन नंबर है 216। तो इसके भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। देखें 216 डिवाइडेड बाय, ये 2 के टेबल में जाता है, 2 1s are
और 0 और 8 108, फिर 2 54 जार, फिर 2 27 जार, फिर 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। सो ये हमारे पास 216 के फैक्टर्स आ गए और 54 और 27 के। अब हम इनकी वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। जहां पे 54 आ रहा है वहां पे हम 2 और 3 की पावर 1 2 3 लिख देंगे, मतलब 2 डॉट 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, जहां पे 27 आ रहा है वहां पे 3 पावर 3 को रिप्लेस कर देंगे, 3 पावर 3 इंटू होल पावर 2x, और ये जो ऊपर क्यूब रूट आ रहा है इसको हम होल की पावर 1/3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 भी हमारे पास अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर है, इसके भी फैक्टर्स बनते हैं, तो मैं यहाँ पे इसके भी फैक्टर्स बना के लिख देता हूँ, मतलब 3 पावर 2 होल पावर x प्लस 1, ये वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, प्लस 216 जो हमारे पास सबसे बड़ा है 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3 डॉट 1 2 3 3 की पावर भी 3 आ जाएगी, इनटू 3 पावर 2x माइनस 1, ये वाली वैल्यू अलहदा है। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये 2.3 है, तो मतलब पावर को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली और ये वाली जैसे पावर है इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2.3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 डॉट 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 3 डॉट 3 पावर 2x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये वाली पावर को सॉल्व करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पीछे क्या रह जाता है 2 डॉट 3 पावर 3 डॉट 3 पावर 2x, डॉट नहीं है ये मल्टीप्लाई है, ये वाला 3 तो 3 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये वाली वैल्यू है 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 2, 3 पावर 2x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अगर आप इसे देखें तो ये 2 पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 3 और 3 पावर 2x माइनस 1, पावर्स ऐड हो रही हैं, तो मैं 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ, मतलब 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये -1 है और ये 3 है, ये दोनों पावर्स बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैंने पावर को ऐड किया, ये -1 है ये 3 है, तो इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। सो इससे नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, 2 डॉट जो जहां पे मतलब वैल्यूज कैंसिल होती हैं, बल्कि यहाँ पे 3 पावर 2x प्लस 2 और 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से तो ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है, तो वहां यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहां से ये वाली वैल्यू कॉमन चली गई, तो पीछे क्या रह गया 2 पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2 डॉट अगर आप देखें तो नीचे 2x प्लस 2 है, तो मैं ऊपर इसकी पावर 2x प्लस 2 करने के लिए एक को 3 को सेपरेट कर दूंगा, 2 डॉट 3 डॉट 3 पावर 2x प्लस 2, मतलब ये 3 पावर 1 है, इन सारी पावर्स को ऐड करें तो फिर से यही बनता है, तो अगर आप देखें तो 3 पावर 2x और 3 पावर 2x हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी हमने इन्हें सॉल्व कर लेना है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया ना, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 2 डॉट 3 ओवर 1 प्लस 2 पावर 3, तो 3 2s आर 6 और 1 प्लस 2 पावर 3 हमारे पास होता है 8, तो हमारे पास आ गया 6/9। स्टूडेंट्स ये दोनों भी हमारे पास 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 2s आर और 3 3s आर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ जाएगा, ब्लू से लिख देता हूं 2/3। सो स्टूडेंट्स पार्ट 2 का आंसर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो आया है वो आया है 2 पावर 3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पार्ट समझ आ गया होगा।
चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें इसमें भी दो बड़े नंबर्स आ रहे हैं, 216 और 25। इन दोनों के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। और आप देखें जो डिनोमिनेटर है इसमें पावर माइनस में आ रही है। एक तो पावर माइनस में आ रही है और नीचे दरमियान में इसके डेसिमल भी आ रहा है। सबसे पहले हमने इसके डेसिमल को खत्म करना है, फिर डेसिमल को खत्म करने के बाद हमने इसकी पावर पॉजिटिव करनी है, और फिर हमने इनके ये जो बड़े नंबर्स आ रहे हैं इनके अंदर इनके फैक्टर्स बना के इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसकी डिनोमिनेटर में मतलब ये डेसिमल को खत्म करते हैं फर्स्ट स्टेप में। सो ये देखें, ये होल जो स्क्वायर रूट है इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख लूंगा 1/2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 होल पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.04 ओवर। अब आपको पता है जहां पे ये पॉइंट हटता है वहां पे 1 आ जाता है और जितने आगे नंबर्स होते हैं उतने जीरोस आ जाते हैं। होल पावर कितनी आ जाएगी, -3/2 इंटू होल पावर, ये जो मैंने स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे यहाँ पे होल पावर लगा दी है 1/2। तो अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। 216 25 सो स्टूडेंट्स, हम इस होल को सॉल्व करते हैं तो हम इनके जो अंदर आ रही हैं वैल्यूज 216 25 और इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 216 के हमारे पास क्या फैक्टर्स बनते हैं, यहाँ पे हम फैक्टर्स इनके बना लेते हैं। 216 डिवाइडेड बाई, ये 2 के टेबल में जाता है 2108 जार, फिर 2 के टेबल में जाता है 254 जार, फिर 2 के टेबल में जाता है 227 जार। अब 2 के टेबल पे नहीं जाता, अब ये 3 के टेबल पे जाता है 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास 25 है, ये आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है। 25 हमारे पास 5 जार और 5 1 जार मतलब 5 का स्क्वायर है। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 आ गई, डॉट 3 की पावर 3 होल पावर हमारे पास ये वाली आ गई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स, ये पावर नेगेटिव है, इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इस फ्रैक्शन का मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100/4 होल पावर, पावर नेगेटिव थी अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 3/2 इंटू होल पावर हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या आता है 425 जार 100 होता है। तो अब हम एक ये स्टेप करना है आपने, और साथ ही हम एक और स्टेप करेंगे कि इस पावर को, ऊपर वाली पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको होल ब्रैकेट वाली को नहीं, सिर्फ ये अंदर वाली को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बिग ब्रैकेट इनटू 2 पावर 3 डॉट 2/3 डॉट 3 पावर 3 डॉट 2/3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 डॉट 1/2 ओवर 25 आया हमारे पास। यहां मैं 25 लिख देता हूं, 25 होल पावर 3/2 इंटू होल पावर हमारे पास क्या आ गई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये पावर सॉल्व करनी है। ये 3 3 से कैंसिल हो गया और ये वाला 3 3, ये क्योंकि ये डिवाइड में है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया और 5। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहां से देखें कि 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अब आप ये ओवर देखें तो ये 25 भी हमारे पास 5 का स्क्वायर है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। 5 स्क्वायर इंटू होल पावर 3/2 इंटू होल पावर, ये वाली पावर होल पावर आ गई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर
ये वाली पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास होल पावर क्या रहेगी 5/3। होल पावर हमारे पास 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्या करना है, 5/3 और ये 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, मतलब एक पावर इसकी कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर। होल पावर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 1/2। अब ये जो होल पावर 1/2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कैसे आ जाएगा 2 स्क्वायर डॉट 1/2 डॉट 3 स्क्वायर डॉट 1/2 ओवर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये होल ब्रैकेट में थी, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर डॉट 1/2। अब ये जो डॉट है ये मतलब 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 2 से कैंसिल और यहाँ पे भी। तो अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी है 2.3/5। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 3 2s are 6/5। सो स्टूडेंट्स ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा सबसे सिंप्लीफाइड आंसर है। ये हमारे पास को पार्ट 3 था, इसका एक लास्ट पार्ट है पार्ट 4, उसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4। आपने इस पार्ट 4 को देख के घबराना नहीं है कि इसकी पावर जो सी एक फ्रैक्शन में है, हमने सिंपली उसी तरह ही मल्टीप्लाई करना है कि पहले फर्स्ट टर्म को इस पूरी वैल्यू के साथ और फिर सेकंड टर्म को इस पूरी वैल्यू के साथ, और फिर हम उसे लेके ही सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें अब हमारा फर्स्ट का टारगेट क्या है कि हमने इस फर्स्ट वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक बार लिख देता हूं a पावर 1/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस b पावर 2/3 इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वाली a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब a को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है a पावर 1/3। जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a पावर 1/3 डॉट a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 डॉट a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस a पावर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब आपने ए बी का ख्याल रखना है, ए पहले आता है अल्फाबेट्स में तो ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में, बेशक बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं a पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 a पावर 1/3 b पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस लास्ट वैल्यू है हमारी, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है b पावर 2/3 डॉट b पावर 4/3। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट आपने ये देखना है जो बेसिस सेम है पावर z हो जाती है, जैसे ये वाली पावर है a पावर 1/3 डॉट a पावर 2/3, तो मैं यहाँ पे इसको 1/3 मतलब a पावर 1/3 डॉट a पावर 2/3 है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो हमारे पास आता है a पावर 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो a पावर 3/3 मतलब हमारा आंसर a आ जाता है। तो मैं इस पावर को सिर्फ यहाँ पे सेपरेट सॉल्व किया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इस पावर का आंसर क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे a लिख दूंगा सिर्फ माइनस a पावर 1/3 डॉट a पावर 1/3, बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a पावर 2/3 मतलब 1/3 प्लस 1/3 हम सॉल्व करें तो 2/3 आता है। फिर इसी तरह हमारे पास b पावर 2/3 आ गया प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3, इसको इसी तरह ही आ जाएगा ये, मतलब a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3 प्लस ये भी ऐसे आ जाएगा, इसमें भी कोई चीज नहीं सॉल्व होने वाली, a पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3 माइनस ये आ जाएगा a पावर 1/3 b पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3। तो इसकी भी बेसिस सेम है तो पावर इसकी सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब b पावर
2/3 डॉट बी पावर 2/3, मैं रफ साइड पे कर रहा हूँ, मतलब रफ वर्क में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पावर 2/3 प्लस 2/3, ठीक है। तो बी पावर 4/3, मतलब इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है बी पावर 4/3 प्लस बी पावर 2/3 डॉट बी पावर 4/3, ये देखें जी, बी पावर 2/3 डॉट बी पावर 4/3, तो इस पावर को सॉल्व करूंगा, मतलब बी पावर 2/3 प्लस 4/3, तो इसका हम पावर का एलसीएम ले लेंगे, तो बी पावर 2 प्लस 4/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पावर 6/3, तो बी पावर 2, 6/3, 3 2 6 होता है, तो बी पावर 2, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें, तो अगर कोई टर्म कट आउट होती है, कैंसिल आउट होती है, तो उसको कैंसिल कर दें। जैसे हमारे पास ये a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3 माइनस के साथ है, तो ये एक टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, ठीक है। दूसरी आप देखें तो ये माइनस के साथ है, a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस के साथ है, और ये प्लस के साथ है, a पावर 2/3 b पावर 2/3, तो एक ये वाली टर्म भी कैंसिल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, अगर मैं इसे लिखूं, यहां से हमारे पास a बच गया, a प्लस बी का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस इक्वेशन का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। इसके चारों पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं तरतीब से। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की।